प्रेस का स्वागत अभिनंदन। पत्रकार बंधुओं, वैशाली नगर विधानसभा नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत 2 वार्डों में उपचुनाव था। वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 24। पहले जो कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी था, जिसके कारण निर्वाचन को उपचुनाव में जाना पड़ा और 2 वार्डों पे उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई, नामांकन दाखिल हुआ। आज नाम वापसी का दिन था। वार्ड नंबर 35 से भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव थे और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा। चंदन यादव में बाजू में बैठे हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मनोज सिन्हा बैठे हैं। मनोज सिन्हा आज 2 बजे के लगभग अचानक हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से संपर्क किए, पुरुषोत्तम देवांगन जी से, कि मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूं। मैं चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और मैं अपना नाम वापसी लेना चाहता हूं। चंदन यादव जो है योग्य प्रत्याशी है, जनता उसे पसंद कर रही है और आपने जो 1 साल में कार्य किया है उससे मैं प्रभावित हूं, तो इसलिए जो है मैं भाजपा प्रवेश करना चाहता हूं, अपना नाम वापसी लेना चाहता हूं। तो मैं एक मीटिंग में था, उसके बाद तत्काल जिला अध्यक्ष जी, मैं, हमारे वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह जी, राजेंद्र औरा जी, हम लोग सब पहुँचे और उसके बाद हमने इनको विधिवत एक बार फिर से कहा कि आप सोच लीजिए, आप नेशनल पार्टी से हैं, आप नाम वापसी लेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हमने इसे समझाइश भी दी कि चुनाव के मैदान में आपको आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई इस पार्टी में जो भी लोग जो चुनाव में मुझे खड़ा किए वो दिख ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस की कार्यशैली समझ भी नहीं आ रही है, कांग्रेस क्या चाहती है ये भी समझ में नहीं है। किसी ने मुझे अभी तक एक माला तक नहीं पहनाया। कार्यालय कहाँ खुलेगा, कहाँ क्या होगा, ये कुछ भी मुझे विधिवत तरीके से नहीं बताया जा रहा है और मुझे बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक जी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। तो फिर इनके जिद के कारण हमको झुकना पड़ा और हम जो है इनके साथ नाम वापसी के लिए नगर निगम में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचे। मनोज सिन्हा ने विधिवत तरीके से अपना नाम वापसी लिया। उसके बाद हमने प्रदेश संगठन से जमानी जिला अध्यक्ष जी ने चर्चा की कि ये भाजपा प्रवेश करना चाहता है मनोज सिन्हा। प्रदेश ने अनुमति दी और हमने इसे विधिवत तरीके से भाजपा प्रवेश कराया और मनोज सिन्हा के उज्जवल भविष्य की हम सब लोग कामना भी किए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है और इन्होंने एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भाजपा का सदस्य बना हूँ। मैंने इनको कहा कि कोई लालच तो नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं भाजपा का वो सदस्य हूँ कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। इस विचारधारा के साथ मनोज सिन्हा आज जो है प्रवेश किए हैं। आपका कोई प्रश्न? पार्टी में और अपने निगम में जो है 2 वार्ड का उपचुनाव होने जा रहा है और उसमें जो है तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड 35 के चंदन यादव जी और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सिन्हा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास को देखते हुए और हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई रिकेश सिंह जी का 1 साल का कार्यकाल हम सब ने देखा है कि उन्होंने किस तरह से संजीदा के साथ में वैशाली नगर विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के लिए विभिन्न लगातार काम करते आ रहे हैं। बैकुंठ धाम की बात करूं तो वहां के जनता जो बैकुंठ धाम की तालाब जो बनी है, वो जो बैकुंठ कुंड में जो है जो वादा उन्होंने किया था चुनाव के समय में, सबसे पहले अगर वादा को पूरा करने का काम किया तो बैकुंठ धाम तालाब को लेकर के है। ऐसे विभिन्न जो वादे उन्होंने किए थे उसमें अपना जो है 1 साल का काम, उनका सिर्फ नाम बताता है कि रिकेश सिंह जी विधायक जब से बने 1 साल में क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं वार्ड 35 के लोगों ने इसको एहसास किया और जैसे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि वो जो है जब वार्ड में भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनको समर्थन नहीं मिलता है। कारण ये है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मजबूती के साथ में उस क्षेत्र को संजीदा के साथ में विकासशील जो है बनाने का प्रयास किया और उनको एहसास हुई इस बात की
कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि विधायक जी के जो कार्य किए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की हमारी सरकार विष्णु साय जी की सरकार की विभिन्न जन हितकारी योजनाओं को लाभ जो जनता प्राप्त कर रही है, कहीं ना कहीं वो विकास को देखते हुए उन्हें अपना मन बनाया कि कांग्रेस जैसे राष्ट्र पार्टी का टिकट को वापस करते हुए आज बीजेपी का दामन थामा है। हम उसके भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये लेकर के चलता है। मैं स्वागत करता हूँ भाई मनोज सिन्हा जी को कि वो भारतीय जनता पार्टी में अभी विधिवत जो है कार्यकर्ता के रूप में पार्टी प्रवेश किए हैं। विधायक जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनके कार्य जो है इस तरह से सक्रिय विधायक हमको जो विधानसभा में मिला है, उनको बधाई देता हूँ। उनके काम को देखते हुए सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का विजय श्री, एक वार्ड में भी जो है 2 वार्ड का चुनाव है, 35 हम विरोध जीत गए हैं और 24 भी हम कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं। पहले 3 प्रत्याशी थे, अब एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में अपना नाम अभी वापस ले रही, पता चला है वो भी अभी यहाँ पर आ रहा है। अब वहाँ भी चुनाव जो है हम जीतेंगे। दीदी आप वापस आ गए, क्या ऐसा क्या सोचे? मैं जब मुझे पार्षद पद के लिए नियुक्त किया गया तो मैं घरों घर जब गया अपने लिए वोट मांगने के लिए, तो वहाँ मुझे सिर्फ जवाब आते थे कि हम तो विकेश भैया विधायक जी उसी को देखते हैं, हम उसके चेहरा ही है, बस वही है, हम आपको नहीं दे सकते, डायरेक्ट बोलते थे। मैं बहुत गली गली घरों घर गया, लेकिन भैया इतने काम किए हमारे विधायक जी, इतने काम कर चुके हैं 1 साल में, घरों घर में छवि बना के रखे हैं, तो अच्छा छवि कि वोट मांगने जाओ तो हमें बोलते थे भैया आप जाइए, झंडा लगाने नहीं देते हैं। बस इस वजह से मैं तो टिकट मांगते वक्त समझ नहीं आता कि विधायक जी 1 साल से काम कर रहे हैं और मेरे को हार मिलेगा, जनता समर्थन नहीं देगी, वो समझ नहीं आया था पहले आपको? नहीं आया था, मैं अपना उस पार्टी में काम कर रहा था और उसके बाद जब मैं फील्ड में उतरा तब मुझे समझ आया कि क्या माहौल है। हार के डर से आप वापस हो गए? जी, मुझे लगा कि मुझे वोट नहीं मिल सकता है, इस वजह से। कांग्रेस पार्टी में ऊपर आपने बातचीत की? जी नहीं, जरूरत नहीं। नाम वापसी को लेकर आपने कांग्रेस में कुछ बात की थी अपनी कि आप नहीं, नाम नहीं। लड़ना नहीं चाहते? या जो सहयोग नहीं मिल रहा था चुनाव लड़ाने वाले, सहयोग नहीं मिला मुझे। तो इस बारे में शिकायत कुछ ऐसे कोई बातचीत की? कांग्रेस का लीडर इनके टच पे ही नहीं रहता था। कोई नहीं, जैसे नहीं। बीजेपी में डिसिप्लिन है, हाँ। हमारे यहाँ बूथ लेवल से लेके मंडल और जिले तक जो है हाँ। डायरेक्ट संवाद होता था। तो कांग्रेस में गंभीरता नहीं थी। जैसे इनके नेता राहुल गांधी है, वैसे इनके जिला अध्यक्ष, वैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष, वैसे इनके सारे लोग हैं। तो एक कार्यकर्ता करेगा क्या? वो बोले कोई बड़ी डिमांड है बगल में- क्या? कोई डिमांड नहीं। एल्डरमैन बनना या कुछ नहीं, बड़े नहीं, पद में नहीं। ऐसा कुछ डिमांड कुछ रखें? बस कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, आगे हम इसी काम में काम करेंगे। रिकेश सिंह, क्योंकि जब से वहां पर सूर्यकुंड का तालाब बना, जो 20 साल से कांग्रेस ने रोक रखा था, उसको आते साल 6 महीने में बना दिया। आम जनता, गरीब जनता, सबको विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सिंह जी के ऊपर कि ये लोग जो काम नामुमकिन है उनको मुमकिन कर रहे हैं। और निश्चित ही उन्हीं के कारण उस क्षेत्र की जनता ने अपना मनोज सिन्हा जी को स्पष्ट बोल दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मतलब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कांग्रेस को डिनाई किया और उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के ज्वाइन किया। उनको मैं बधाई देता हूँ, रिकेश सिंह जी को बधाई देता हूँ और आदरणीय देवांगन जी को बधाई देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन पे भाजपा बहुत आगे बढ़ रही है। और कैंप क्षेत्र में तो ऐसा हो गया है कि एक तरफा आंधी तूफान चल रहा है। ये देख लीजिए, सामने बैठे हैं, निर्विरोध जीत के आए। और रही के सामने फिर से कमल का वो गमछा, क्योंकि एक दायित्व अब जो है इनके तक अब पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और चंदन यादव को निर्वाचित होने पे मैं इसे बधाई देता हूं। पहले तो मनोज सिन्हा को बधाई, कितना अच्छा निर्णय इन्होंने लिया, और चंदन को भी बधाई, दोनों को बधाई। और हम लोग का ये विक्ट्री साइन है कि हम लोगों ने उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में एक इतिहास बनाया है, और इतिहास बनाने में कोई साथ दिया है तो मनोज सिन्हा। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भैया रिकेश सिंह जी की कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने जो उनके काम से प्रभावित होकर आज प्रवेश किया। संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के जो जोश खरोश जो हम लोगों ने
आए दिन प्रचार किया, सब चीज़ किया और भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर जाके काम करने लगी। और कांग्रेस के जो लोग थे जो उनको मनोबल दिए कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने मनोज सिन्हा का साथ छोड़ते गए। तो उन्होंने एक विचार किया और जिला अध्यक्ष की, जैसे मुझे अभी पता चला कि जिला अध्यक्ष से उन्होंने जाकर संपर्क किया और भाजपा प्रवेश किए। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो भाजपा में आए हैं और माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, अरोड़ा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे बड़े भैया पुरुषोत्तम देवांगन जी को भी धन्यवाद देता हूँ, त्रिलोचन भैया को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकेश भैया जिंदाबाद, विकेश भैया जिंदाबाद।